सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे या घरेलू हिंसा पे चर्चा करते हैं। देखिए, घरेलू हिंसा ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से वैसे बढ़ा है, सब लोग यही कह रहे हैं। यूएन में भी उन्होंने कहा है कि भाई ना करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, हिंसा जो है वो बच्चे के अंदर बचपन से आए। हम पैदा होते हैं तो हिंसा हमारे साथ हमारे अंदर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे ऐसे मारते हैं, बच्चों में भी हिंसा है, ठीक है। तो हिंसा मतलब हमारे पैदा होने से हमारे साथ है। ऐसा नहीं कि हम बड़े होने पर लड़ाई करते हैं, हम छोटेपन में भी अपने भाई बहनों से लड़ते हैं। और ये उतना ही सत्य है कि हमें इसे मतलब मानना ही पड़ेगा। ये सत्य बात है कि बच्चा लड़ाई झगड़े करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लड़ते हैं आपस में। तो इसका मतलब ये एक मूल आप कह सकते हैं गुण है जो प्रकृति ने हमारे अंदर पैदा होने से पहले से डाल दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में ही वो लगा हुआ है, हिंसा का आप कह सकते हो चिप, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है या क्या हो सकता है, इसके बारे में समझिएगा। देखिए, हिंसा, बचपन की हिंसा अलग किस्म की होती है। भाई बहनों में लड़ाई होती है, 2 मिनट में लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े होकर किसी से लड़ते हैं या घर में जो लड़ाई होती है ठीक है, उनको लोग मन में समेट के रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है, कभी भूलता नहीं है। जो भी बात उसको लगती है वो इकट्ठा करता है। इसकी माइंड की ये हैबिट है, दिस इज़ अ हैबिट ऑफ माइंड। ये हमारे मन का एक एक आदत है इसकी कि ये कड़वी चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है और अच्छी चीज़ों को भगा देता है। खैर, जल्दी भूल जाता है, कह सकते हैं। खैर, जहाँ तक हिंसा की बात है तो हिंसा तो घर की हिंसा, घरेलू हिंसा, इसके कारण कई बेसिक हैं। एक तो हमारा नेचर खुद का है कि हमें लड़ने की आदत है। तो चाहे वो अपनी बहन से हम लड़ रहे हों या फिर वो अपनी बीवी से लड़ रहे हों, हम लड़ाई तो होगी ही। एक हद तक लड़ाई फ़ायदेमंद भी है, मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई, इससे जो जितने भी आपके अंदर पेंट अप इमोशंस हैं, जितने भी इमोशंस आपके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं वो निकल जाते हैं उससे, और आप हल्का महसूस करते हैं। आप ऐसा महसूस करके देखेंगे। लेकिन ये उन लड़ाइयों में अच्छा है, ये कभी कभी की लड़ाइयों में अच्छा है, ठीक है। कभी कभी की लड़ाई में ये फ़ायदेमंद है, घरेलू लड़ाई में, कि इससे जो हमारे अंदर भरा रहता है वो निकल जाता है, ठीक है, और हम खाली महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लड़ते लड़ते कुछ ऐसा बोल जाएं, जो कुछ ऐसा कर जाएं, किसी को मार दें, झापड़ मार दिया वाइफ को, जो कि हमेशा के लिए एक दर्द है। और आपने हमेशा महसूस किया होगा, जब भी आप झगड़ा करेंगे या क्रोध करेंगे उसके बाद आपको एक अजीब सा अंदर से ग्लानि पैदा होती है। ये एक बहुत नेचुरल सी टेंडेंसी है हम लोगों की कि जब हम एक क्रोध करते हैं तो उसके बाद हमें ग्लानि पैदा होती है। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा है, अब इसका कारण क्या है। देखिए, अब इसके कारण है, पहली चीज़ है काम। अधिक सेक्स करने से आप हिंसक हो जाएंगे। जितना आप सेक्स बढ़ाएंगे उतना एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन आपके ब्लड में बढ़ेगा, और एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन आपको क्रोधित बनाएगा, ठीक है। वो आपको शांत नहीं करेगा, आपकी प्रकृति को, जबकि वो आपकी प्रकृति को क्रोधित करेगा सबसे पहले। इसलिए कृष्ण ने भी कहा है, एक तो जितना भी ज्ञान संचित है उसका ही शत्रु काम है, दूसरा कि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरा अध्याय गीता, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रंश और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो अगर तुम काम को नियंत्रित में रखते हो तो तुम क्रोध कम करोगे। क्यों? क्योंकि काम तुम्हारी ऊर्जा को खर्च करते हो तुम काम में, और जब तुम शक्तिहीन होते हो तो तुम्हें क्रोध आता है। ये बिल्कुल 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 100% सत्य है, ठीक है। ये बिल्कुल लॉजिकल फैक्ट है। इसलिए तुम्हें अपने क्रोध, काम पर नियंत्रण करना है, उससे क्रोध अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा। सेक्स को जैसे 12 दिन, 15 दिन, 10 दिन में, 12 दिन में एक बार करिए। बिल्कुल उसको ऐसे मानिए कि जैसे ही एक मतलब प्रक्रिया हमें करनी है, बस ख़त्म। उसको अगर आप जितना करेंगे वो उतना उठेगी, उसकी आग उतनी बढ़ेगी, और उतना आपको क्रोध आएगा, और उतना आप लड़ाई झगड़ा करेंगे घर में। नहीं है, आप इसे करके ट्राई कर लीजिए। और अगर आप इसको एक सही से चैनलाइज कर लेंगे अपनी एनर्जी को, और सेक्स की जो आपकी हैबिट है, आप देखेंगे आपके घर में बिल्कुल शांति रहेगी, आपको क्रोध ही नहीं आएगा।
सारा चिड़चिड़ापन का कारण है ऊर्जा की कमी। जब आप में ऊर्जा कम होती है तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है, ठीक है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है साइकोलॉजिकल। जब हमारा माइंड किसी एक ही चीज़ को बार बार देखता है, जैसे मान लीजिए कोई पति है, वो अपने घर में जूते चप्पल जगह पे नहीं रखता, पत्नी रोज़ कहती है फिर भी वो नहीं रखता, वो तो इससे क्या होता है, दूसरे आदमी के दिमाग में एक मतलब एक धीरे धीरे करके क्रोध संचित होने लगता है और फिर वो भड़ास के रूप में निकलता है कि ये भी नहीं मानते। जब भी गुस्सा आएगा तो फिर वो अपने आप ही निकलने लगता है। तो इन सब ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल कारण है। हो सकता है वो उस समय ना निकले, लेकिन वो जब निकलेगा तो है ही आखिरी में, ठीक है। तो अपनी आदतों को सुधार कर, ये दूसरा कारण है कि क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे यहाँ कलह हो रही है या लड़ाई हो रही है, ठीक है। वो भी एक, उसको भी आप नोटिफाई करके कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मेरे पार्टनर को पसंद नहीं है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, उस बारे में सीधे सीधे कह देने से आपकी समस्या हल हो जाएगी। मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक है। आप उस बारे में खुल के चर्चा करिए। इसके अलावा कई और कारण हो सकते हैं। अवैध संबंध कारण हो सकते हैं, एडल्ट्री कारण हो सकता है, गरीबी कारण हो सकता है, चिड़चिड़ापन और घर में लड़ाई का, भोजन ना होना कारण हो सकता है। कई घर में बहुत गरीबी होगी, तो जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे भी आपको संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अगर धन की कमी है और इच्छाएं ज़्यादा हैं तो भी आपको अपने अंदर कंटेंटमेंट डेवलप करना पड़ेगा। आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं तो भी आप क्रोधित रहेंगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं और आप अपनी भड़ास अपने बच्चों और पत्नियों पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अपनी भड़ास अपने बच्चों पर ना ला दिए, अपने बीबी पर ना ला दिए, ये मैं आपसे हमेशा कहूँगा। या बीबी अपनी इच्छाएँ कि हमारे जिठानी को सोने का इतना बड़ा हार मिल गया, अपने पतियों पर ना ला दें। आप देखेंगे इस तरीके की जो इच्छाएं हैं पत्नियों की, ये साड़ी वाली महंगी खरीदनी थी, ये इसके जो ताने अगर आप मारती हैं तो ये बहुत गलत है अपने पति पर। आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके रिश्तेदारों क्या कर रहे हैं या वो ज़्यादा अमीर हैं आपसे, ठीक है। आपको इन बातों का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर अगर पत्नियाँ होशियार हों तो घर में लड़ाई नहीं होगी, मैं सही कहता हूँ। पति उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर महिलाएँ घर की शांत रहें तो पति अपने आप ही शांत रहेंगे। ये तय बात है। अगर महिलाएं समझदारी से काम ले, ज़रूरी नहीं आप बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन बस समझदारी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम मायके नहीं जा पाई, मैं यहाँ नहीं जा पाई इसलिए कलह हो रहा है, मैंने यहाँ नहीं गई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, मैंने ये कहा था, मुझे पकौड़ी नहीं खिलाई वहाँ, यहाँ मुझे मॉल नहीं ले गए, मुझे पिक्चर नहीं दिखाई। ये सब चीज़ें अगर आप कर रही हैं तो आप बचपने की हरकतें कर रही हैं। हो सकता है आपके पति इतने पैसे ना कमाते हो कि आपके सारे शौक पूरे कर सकें और आप इस वजह से घर में कलह कर रही हो। ये बिल्कुल गलत है। अगला कारण हो सकता है कि आप अल्कोहल शराब पीते हो या ड्रग्स लेते हो या आप सिगरेट ज़्यादा पीते हो, तो उस वजह से हो। तो आप शराब का सेवन कम करिए। आपको पीने की बीमारी लगी हुई है, आप कहीं घर में किसी किनारे पे जा करके बैठ के आराम से थोड़ा सा पी करके सो जाया करिए। वो ज़्यादा बेहतर है कि पीने के बाद आप बोलिए, बड़बड़ाइए, चिल्लाइए, हड़बड़ाइए, या आपका ज्ञान खुल जाए तो आप दूसरों को परेशान करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस हैं, लेकिन मुख्य कारण काम है। काम के अलावा साइकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए, समझने की ज़रूरत है, आपस में तालमेल की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है और संतुलन की ज़रूरत है। और ये दोनों ही तरफ से हो सकता है, पति पत्नी और सबकी तरफ से, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से हम घरेलू हिंसा के लिए प्रेरित होते हैं। और अगर आप इसको इस तरीके से नियंत्रित करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर में शांति और खुशहाली रहेगी। और समृद्धि वहीं आती है जहाँ पर शांति होती है। मेरी बात याद रखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।